बच्चों, आज की वीडियो में कक्षा 9th विषय गणित प्रश्नावली 6.1 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 6 हम करने वाले हैं। इससे पहले हमने वीडियो जो बनाई है उसमें एक्सरसाइज 6.1 के अंतर्गत जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक जो सवाल है उनके सॉल्यूशन हमने वीडियो बनाकर प्लेलिस्ट में सेव किया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको हम देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं। यह दिया है कि कोण एक्स बाई जेड बराबर 64 अंश है और एक्स बाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। यदि दी गई सूचना से एक चित्र खींचिए। यदि किरण YQ कोमा कोण ZYP को समद्विभाजित करती है तो कोण XYQ और प्रतिवर्ती कोण QYP के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम चित्र समझते हैं। चित्र को हम किस प्रकार बनाएंगे, तो जैसा कि दिया है सबसे पहले कोण XYZ बराबर 64 अंश। तो इसमें आप चित्र में देख सकते हैं कि जो XYZ है ये हमारा 64 अंश का कोण बना हुआ है। इसमें सबसे पहले हम 64 अंश का कोण ही बनाएंगे XYZ को लेकर। उसके बाद उसने कहा है सवाल में कि XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। तो ये जो आपका XY है, ये वाला जो XY है आपका, इसको हमने कहाँ तक बढ़ाया है, P बिंदु तक बढ़ाया, यानी यहाँ तक बढ़ाया है। उसके बाद में बात कर रहा है वो कि दी गई सूचना से एक चित्र खींचिए। यदि किरण YQ, अब देखिए चित्र में जो आपका YQ है, ये वाली जो किरण है YQ, वो कोण जो दे रखा है आपका कोण ZYP, यानी जो दे रखा है ZYP, ठीक है। तो YQ जो है वो समद्विभाजित करती है, ठीक है। उसके बाद ये तो हमें कोण XYQ और प्रतिवर्ती कोण QYP के मान ज्ञात करने हैं। तो सॉल्यूशन देख लीजिए। सॉल्यूशन है आपका, सॉल्यूशन में दिया है कि कोण XYZ बराबर 64 अंश तथा XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, इसलिए XYP एक सरल रेखा है, ठीक है। सरल रेखा क्यों है हमारी, देखिए ये जो रेखा है XYP सीधी है, सीधी रेखा है हमारी। और अगर हम इस पे बिंदु, इसको हम मान लेते हैं, ये जो रेखा है हमारी XYP एक सरल रेखा है और ये Y जो है आपका बीच का बिंदु है। तो अगर इस बिंदु से अगर आपका इस वन साइड का यानी ऊपर की साइड का पूरा जो हमारा मान बनेगा वो कितना होगा, 180, और नीचे का अगर देखेंगे नीचे की साइड का तो भी 180 होगा। इस आधार पे ये हमारी एक सरल रेखा है। तो इसलिए कोण XYP 180 अंश, जब हमने XYP को एक सरल रेखा माना है तो कोण भी 180 अंश दिखा सकते हैं XYP, चाहे ऊपर का मान सकते हैं आप, नीचे का, लेकिन क्वेश्चन में ऊपर की ही चीज़ को हम मानेंगे, यानी XYP जो ऊपर के लिए लागू होगा। तो XYP बराबर 180 अंश, ठीक है। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं। तो इसीलिए कोण XYZ प्लस ZYP बराबर 180 अंश, क्योंकि ये जो चीज़ है हमारी वो रैखिक युग्म कोण से संबंध रखती है, इसलिए हमने कोण XYP जो हमारा XYZ, P नहीं है आपका, गलती से हो गया है, XYZ जो है आपका XYZ प्लस ZYP, ये जो आपका ZYP है, यानी ये पूरा एंगल, ये वाला, ये एंगल आप पूरा, और ये वाला जो एंगल है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये दोनों जुड़कर 180 अंश का कोण बनाएंगे, क्योंकि सरल रेखा के एक ही ओर बने कोण है। ये जो रेखा है आपकी, ठीक है, इस रेखा के साथ में ये जो आपकी XY रेखा है और YP जो रेखा है वो बिल्कुल सीधी है, इस रेखा के सापेक्ष विपरीत दिशा में है, इसलिए रेखीय कोण बन रहे हैं आपके, ठीक है। तो ये 180 अंश हो गया। उसके बाद कोण XYZ का हमने मान रख दिया 64 अंश, ये आपका स्टार्टिंग में दिया था, ये दिया है XYZ बराबर 64 अंश, तो हमने इसका मान रख दिया। और
प्लस कोण जेड बाई पी बराबर 180 अंश जैसे है वैसे ही रहने दिया। तो कोण जेड बाई पी बराबर 180 माइनस 64, 64 का हमने पक्षांतर कर दिया, पक्षांतर करने से चिन्ह चेंज होता है, प्लस का है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। उसके बाद हमारा कोण जेड बाई पी बराबर आ गया 116, यानी 180 में से 64 घटाएंगे तो 116 अंश आ जाएगा। उसके बाद कोण जेड बाई क्यू प्लस कोण क्यू बाई पी, देखिए कोण जेड बाई पी जो है आपका चित्र में, ये जो कोण जेड बाई पी है इसमें दो कोण बन रहे हैं, जेड बाई क्यू, आप इसे क्यू बाई जेड भी लिख सकते हैं। दूसरा कोण पी बाई क्यू भी आपका बन रहा है, कोण क्यू बाई पी भी आप लिख सकते हैं। तो इन दोनों कोणों को हम, ठीक है, इन दोनों कोणों को प्लस करके लिख सकते हैं किसके स्थान पर, जेड, कोण जेड, ठीक है, कोण जेड बाई पी के स्थान पर इन दोनों को हमने जोड़ा है। ठीक है, ये जेड बाई क्यू और प्लस क्यू बाई पी बराबर 116 अंश चित्र से दिखाया है हमने इसमें किस प्रकार से है। तो कोण जेड बाई पी बराबर हमारा कोण क्यू बाई पी प्लस कोण जेड बाई क्यू के बराबर है, इसलिए कोण जेड बाई क्यू, चूँकि कोण जेड बाई क्यू बराबर कोण क्यू बाई पी दिया है क्वेश्चन में हमारा, क्योंकि जो आपका कोण जो किरण है बाई क्यू वो कोण जेड बाई पी को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब ये है कि इतना हिस्सा और ये हिस्सा दोनों बराबर होगा, क्योंकि समद्विभाजित का मतलब होता है दो बराबर भागों में ये जो किरण है बाई क्यू वो डिवाइड कोण जेड बाई पी को करती है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर इनको इस प्रकार से लिखा है। और फिर हमने क्या करा है, कोण क्यू बाई पी यानी कोण जेड बाई क्यू के स्थान पर कोण क्यू बाई पी हम लिख सकते हैं, तो ये लिख दिया है। प्लस कोण क्यू बाई पी हमने ऐसे लिख दिया, 116 अंश आपका आगे बराबर में ऐसे लिखा जाएगा। तो एक कोण क्यू बाई पी प्लस कोण क्यू बाई पी दोनों जोड़कर हो जाएंगे आपके दो कोण क्यू बाई पी बराबर 116 अंश। 2 से हमने डिवाइड कर दिया 116 अंश को, क्योंकि गुणा की चीज़ हमेशा भाग में आती है, तो बटे में आकर 116 को हम डिवाइड करेंगे 2 से ही, तो 58 अंश आपका ये आ जाएगा कोण क्यू बाई पी बराबर 58 अंश। ठीक है, जब हमारा ये आ जाएगा तो इसलिए कोण जेड बाई क्यू बराबर कोण क्यू बाई पी, ये जो आपके कोण हैं आपस में बराबर है, तो ये कोण भी आपके यहाँ पर आपस में बराबर होंगे, तो कोण जेड बाई क्यू भी आपका 58 अंश का होगा। ठीक है, उसके बाद में चित्र से जो था पहले हमने उसके आधार पे ये सब आपको करके दिखाया था। उसके बाद कोण एक्स बाई क्यू बराबर कोण एक्स बाई जेड प्लस कोण क्यू बाई जेड। ठीक है, ये आप चित्र देखेंगे एक्स बाई क्यू आपका बना हुआ है इसमें एक्स बाई क्यू, तो इसमें एक्स बाई जेड और जेड बाई क्यू या क्यू बाई जेड ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो कोण एक्स बाई क्यू का मान आपका आ जाएगा। ठीक है, ये हमने इसलिए यहाँ पर लिखा है कोण एक्स बाई क्यू बराबर कोण एक्स बाई जेड प्लस कोण क्यू बाई जेड। ठीक है, तो 64 अंश एक्स बाई जेड का मान है हमारा जो चित्र में दिया है। ठीक है, जो हमारा चित्र में दिया है एक्स बाई और जो आपका है जेड उसका मान 64 अंश है, बाकी ये हमारा ऐसे ही जो आया है वो रख दिया जाएगा। वो 58 अंश आया है हमारा कोण क्यू बाई जेड, 58 अंश से दोनों प्लस किए तो 112 अंश हमारा एक्स बाई क्यू आपका आ गया। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रतिवृत्ति कोण की। तो प्रतिवृत्ति कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 360 में से 58 अंश को घटा देंगे जो हमारा आया हुआ था। तो 360 में से 58 अंश घटा तो आया 302 अंश। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सवाल का जो आंसर था वो हमें प्राप्त हो जाता है। डियर स्टूडेंट, वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें अपने विचारों से अवगत कराएं, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, इससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। थैंक्स।